कबीर ऐसा यह संसार है जैसे सैंबल फूल, दिन 10 के त्योहार में झूठे रंगी न भूल। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर जी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि यह संसार सैंबुल के फूल की तरह है। सैंबुल का फूल ऊपर से बड़ा ही लुभावना होता है। उसके लाल रूप रंग के कारण तोता उसे मधुर फल समझ बैठता है और उसके पकने का इंतजार करता है, किंतु पकने के बाद उसमें रुई जैसा नीरस पदार्थ निकलता है और तोता बेचारा निराश होकर उड़ जाता है। ठीक इसी तरह यह संसार भी मनुष्य को बड़ा ही सुंदर और सुखद प्रतीत होता है, परंतु सांसारिक भोगों का परिणाम अंततः धोखा ही सिद्ध होता है और मनुष्य इस संसार से पछताता हुआ विदा हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस 10 दिन के अत्यंत छोटे मानव जीवन को सांसारिक सुखों के लिए नष्ट मत कीजिए। संतुलित जीवन। आज एक छोटी सी कहानी के साथ हम अपने नए विचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी को यह विचार पसंद आएगा। अमेरिका के एक उद्योगपति मिस्टर कार्नेगी अरबपति थे। जब उनका जीवन अंतिम पड़ाव पर था तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, देखो, तुम्हारा और मेरा जिंदगी भर का साथ है। एक बात मैं तुम्हें बहुत दिन से पूछना चाहता था। ईश्वर को साक्षी मानकर सच सच बताना कि अगर अंत समय में परमात्मा तुमसे पूछे कि तुम कार्नेगी बनना चाहोगे या सेक्रेटरी, तो तुम क्या जवाब दोगे? सेक्रेटरी ने बेबाकी से उत्तर दिया, सर, मैं तो सेक्रेटरी ही बनना चाहूंगा। अरबपति कार्नेगी बोले, क्यों? इस पर सेक्रेटरी ने जवाब दिया, सर, मैं आपको 40 वर्षों से देख रहा हूँ। आप दफ्तर में चपरासियों से पहले आ जाते हैं और सभी के जाने के बाद जाते हैं। आपने जितना धन इकट्ठा कर लिया है उससे अधिक के लिए आप निरंतर चिंतित रहते हैं। आप ठीक से खा नहीं सके, रात को सो नहीं सके। मैं तो खुद ही आपसे पूछने वाला था कि आप दौड़े तो बहुत, लेकिन पहुंचे कहाँ? यह क्या कोई सार्थक जिंदगी है? आपकी लालसा, चिंता और संताप देखकर ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तेरी बड़ी ही कृपा है जो तूने मुझे कार्नेगी नहीं बनाया। यह सब सुनकर कार्नेगी ने अपने सेक्रेटरी से कहा, तुम सही कहते हो, मैं धनपति कुबेर हूँ, लेकिन मुझे कभी काम से फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कभी अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाया। सारी जिंदगी अपनी पत्नी से अपरिचित ही रहा, मित्रों को भी दूर रखा, बस अपने साम्राज्य को बचाने और बढ़ाने की निरंतर चिंता की। पर अब लग रहा है कि ये दौड़ व्यर्थ थी। कल ही मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या तुम तृप्त होकर मर पाओगे? मैंने उत्तर दिया, मैं मात्र 10 अरब डॉलर छोड़कर मर रहा हूँ। 100 खरब की आकांक्षा थी जो कि अधूरी रह गई है। डैनियल स्मिथ ने लिखा है, ऐसे जीवन जियो जो अच्छी तरह संतुलित हो, किसी भी चीज की अति ना करें, क्योंकि खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी हम दुनिया के माया जाल में इतना उलझ जाते हैं कि ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी असली खुशी किस चीज में है। पैसा कमाना, आगे बढ़ना, सभी की जिंदगी का बस यही लक्ष्य रह गया है। पर इस दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं। अगर हम ये सभी काम करते हुए थोड़ा वक्त अपने और अपने परिवारजनों के लिए भी निकाल कर उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें, तो हमें पता चलेगा इस दुनिया में वास्तविक सुख किस चीज से प्राप्त होता है। वरना जब अंत समय आएगा तब हम भी यही सोचेंगे कि आखिर हम दौड़े तो बहुत, पर पहुंचे कहाँ? अंत में हमने क्या हासिल किया? हम आखिर में पहुंचे कहाँ हैं?